So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 12 of our topic group theory, in which I am providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE, NET, and ITSM exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. And you can join my WhatsApp group by scanning this QR code to ask your doubts, and I will solve their doubts in a Sunday doubt solving session. So, today the topics we are going to cover is the PYQs of नेट गेट एंड जैम एग्जाम्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो कुछ भी अभी ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ा है हम उनके ऊपर आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑफ दीज एग्जाम्स. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1. So in this question it is asked that let X be a non-empty set and P of X be the set of all subset of X. Okay, so जो हमें गिवन है मैं लिख लेता हूँ. हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि मेरे पास एक सेट है X और उस X का मैंने क्या किया है P of X फाइंड किया है. एंड व्हाट इज द P of X? P of X is the collection of all the subsets, all subsets of X. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि अगर मैंने कहा कि मैंने x को ले लिया यहाँ पर, लेट सपोज a एंड b जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो p ऑफ x क्या बन जाएगा? p ऑफ x विल बिकम द सिंगल्टन सेट a, सिंगल्टन सेट b, देन द होल सेट x, यू कैन से ab एंड वन phi अगर वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं. सो दीज टाइप ऑफ सेट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज पावर सेट्स. ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली पावर सेट. क्लियर? सो यहाँ पर हमने एक पावर सेट डिफाइन कर दिया किसी भी एक x सेट के लिए. नाउ आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिर इसमें बोल रहा है कि ऑन p ऑफ x डिफाइन टू ऑपरेशंस स्टार एंड डेल्टा एज फॉलोज. अब हमने क्या किया, इस पर दो ऑपरेशन डिफाइन किए. कैसे ऑपरेशंस हैं कि अगर मैंने a और b के ऊपर स्टार डिफाइन किया देन इट इज डिफाइंड एज लाइक दिस. सो इसको भी मैं लिख लेता हूँ पहले. व्हाट वी हैव डिफाइंड दैट a स्टार b को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? a इंटरसेक्शन b, देन a डेल्टा b को हम लोग डिफाइन करते हैं a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. ओके, सो a डेल्टा b is defined as a union b minus a intersection b. It is given to me. Now, which of the following statement is true? So, ऑप्शन नंबर ए की सबसे पहले हम बात करते हैं. सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए में? सो ऑप्शन नंबर ए, इसमें बोल रहा है कि p of x is a group under star as well as under delta. यानी कि मुझे क्या करना है कि स्टार और डेल्टा के लिए ये प्रूफ करना है कि क्या हमारे पास p ऑफ x एक ग्रुप बनेगा. तो ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको प्रूफ करेंगे. मींस सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज मैंने p ऑफ x में से कोई दो एलिमेंट्स ले लिए. सो लेट सपोज आई हैव टेकन लेट a एंड b बी एनी टू एलिमेंट्स इन p ऑफ x. देन अगर मैंने यहाँ पर इनके ऊपर स्टार ऑपरेशन को लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार की बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने इन पर स्टार ऑपरेशन लगाया लाइक a स्टार b, तो ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स a इंटरसेक्शन b. और a इंटरसेक्शन b डेफिनेटली मेंबर होगा p ऑफ x का. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम है, हमें देखिए हमें गिवन था a इज अ मेंबर ऑफ p ऑफ x, यानी कि a हमारे पास सबसेट होगा x का, एंड सिमिलरली b इज आल्सो द सबसेट ऑफ x. तो अगर मैं दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन ले लूं तो भी तो हमारे पास सबसेट होगा x का. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से बताऊं, सपोज मैंने यहां पर a को ले लिया सिंगल्टन a एंड b को ले लिया सिंगल्टन b, दो सबसेट्स हमने लिए x के, और फिर मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर a इंटरसेक्शन b. तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? इनमें दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, इट बिकम्स phi, एंड phi इज द मेंबर ऑफ p ऑफ x. सो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स. इसको हमने एग्जांपल से भी देख लिया. सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमसे कि क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ वी नीड 3 ग्रुप्स. सो लेट सपोज मैंने कोई 3 ग्रुप्स ले लिए. A, B, C आर माई 3 मेंबर्स ऑफ P ऑफ X. तो क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि A स्टार B देन स्टार C इक्वल होगा हमारे पास A स्टार B स्टार C के? क्या इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे? चलिए हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट सपोज कि मैंने A सेट को ले लिया
सिंगल्टन ए, बी सेट को हमने ले लिया सिंगल्टन बी, एंड सी सेट को हमने ले लिया लेट्स सपोज ए एंड बी। क्लियर? हमने जो ऊपर एग्जांपल माना था एक्स, तो मैं इसी को रेफरेंस मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सपोज इस प्रॉपर्टी को पहले सॉल्व किया, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी इसकी? दिस बिकम्स सिंगल्टन ए इंटरसेक्शन विथ सिंगल्टन बी एंड देन इट इज स्टार विथ सी। तो ये क्या बन गया मेरे पास? दिस बिकम्स सिंगल्टन एंड सिंगल्टन बी का इंटरसेक्शन बिकम्स फाई, एंड फाई स्टार सी कैन बी रिटन एज फाई इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और इनकी वैल्यू हो जाएगी फाई। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? दिस ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस बिकम्स सिंगल्टन ए स्टार एंड इट इज सिंगल्टन बी स्टार विथ ए एंड बी। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस स्टार को ऑपरेट करेंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे? ए स्टार, दिस बिकम्स एक्चुअली इट इज ब्रैकेट सिंगल्टन बी इंटरसेक्शन ए एंड बी। क्लियर? तो यहां से अगर मैं देखूं तो ए बी और बी में से क्या कॉमन है? इट इज बी। तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो यहां से मिल जाएगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बी, और इन पर जब मैं स्टार ऑपरेट करूंगा दिस बिकम्स ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी में से कुछ कॉमन नहीं, दिस बिकम्स फाइव। तो विच मीन्स क्योंकि जब मैंने इसको निकाला फिर भी मेरा आंसर फाइव आया, इसे निकाला फिर भी मेरा आंसर फाइव आया, सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो यस, दे आर एसोसिएटिव। नाउ वी विल प्रूव अवर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्या इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारे पास प्रूफ होगी? लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, यानी कि पी ऑफ एक्स का अगर मैं कोई भी मेंबर ले लूं तो क्या मेरे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट पी ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा? लेट्स सी। सपोज मैंने एक एलिमेंट ए लिया और उसमें जब मैंने एक आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करूंगा तो क्या प्रॉपर्टी होती है? हमें आइडेंटिटी मींस जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं हमें वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। लाइक अगर मैंने ए को ऑपरेट किया तो मुझे ए मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन को लगाऊं, ए स्टार ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू ए। ना द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं ई की जगह पे क्या पुट करूं कि मुझे वापस से ए ही मिल जाए इंटरसेक्शन करने पर। सो लेट सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ई की वैल्यू अगर मैंने एक्स पुट कर दी, इफ आई हैव पुट ई इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि आइडेंटिटी को मैंने क्या ले लिया? एक्स, तब मुझे क्या मिल जाएगा? ए इंटरसेक्शन एक्स, और जब मैं एक्स को, क्योंकि ए क्या है? ए एक्चुअली इज द सबसेट ऑफ एक्स, ए इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि ये पी ऑफ एक्स का मेंबर है। तो जब मैं ए को इंटरसेक्शन करूंगा एक्स के साथ तो मुझे एक्स ही मिल जाएगा, यानी कि यस, एक्स इज द आइडेंटिटी। इन दिस केस एक्स हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन जा रहा है। सो यस, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स। नाउ व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमसे? फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे कहती है दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ, okay, so let me write down here. The fourth property is existence of inverse. क्या इसमें existence of inverse होल्ड करेगा? लेट्स सी। मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, लेट सपोज फॉर a बिलोंग्स टू p ऑफ x, p ऑफ x का मैंने कोई एलिमेंट लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a इज द सबसेट ऑफ x। नाउ अगर मैं इसके इनवर्स को देखना चाहता हूं तो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब अगर मैं a को ऑपरेट करूं ए इनवर्स के साथ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए, और यहाँ पर हमारे केस में आइडेंटिटी क्या है? दैट इज एक्स। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जब मैंने ए को ए स्टार के साथ ऑपरेट किया तो मुझे एक्स मिलना चाहिए। सो अगर मैंने यहाँ पे इसको ऑपरेट किया देन बिकम्स ए इंटरसेक्शन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? बिकॉज लेट सपोज कि मैंने क्या किया, एक सेट एक्स लिया, दिस इज द एक्स सेट, और इसका कोई सबसेट लिया मैंने ए, एंड लेट सपोज ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स विल बी लाइक दिस इज ए इनवर्स। तो अगर मैं ए और ए इनवर्स का इंटरसेक्शन लूं दैट इज ओनली दिस पार्ट,
ये तो हमारे पास सिर्फ छोटा सा एक पार्ट होगा. दिस पार्ट विल बी ए इंटरसेक्शन ए इनवर्स विच इज नॉट इक्वल्स टू एक्स. तो ये प्रॉपर्टी कभी होल्ड ही नहीं हो सकती. सो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ए के लिए मेरे पास ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ही नहीं करता. सो दिस प्रॉपर्टी नॉट होल्ड्स. और अगर हमारे पास चारों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, विच एम्प्लाइज दैट कि जो P ऑफ X होगा विद द स्टार ऑपरेशन इज नॉट अ ग्रुप. वो हमारे पास एक ग्रुप नहीं बन सकता. क्लियर? सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ. सो ऑप्शंस में हमारे पास क्या है कि ऑप्शन नंबर ए में हमसे ये बोला जा रहा है कि P ऑफ X इज अ ग्रुप अंडर स्टार. इट इज रॉन्ग. ये तो हमारे पास नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं. सो P ऑफ X इज अ ग्रुप अंडर स्टार बट नॉट. सो अंडर स्टार तो हमारे पास ये ग्रुप नहीं है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ ग्रुप अंडर डेल्टा बट नॉट द स्टार. सो नॉट द स्टार इज करेक्ट, बट हमें चेक करना है क्या ये अंडर डेल्टा ग्रुप बनाएगा. सो लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट. ओके, यस. सो नाउ लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं. अब इसको अंडर डेल्टा के लिए सॉल्व कर लेते हैं. नाउ सो इफ आई हैव टू प्रूव दैट वी हैव अ सेट P ऑफ X और मुझे क्या करना है, उसको डेल्टा ऑपरेशन के लिए देखना है क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा. तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग प्रूफ करते हैं, दैट इज, और अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो A डेल्टा B को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं. दिस इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी. तो उसके लिए हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं. लेट सपोज A, और मैं मान लेता हूं कि जो हमने ऊपर माना था, मैंने A को सिंगलटन A और B को सिंगलटन B मान लिया, तो मेरा काम इजी हो जाएगा यहाँ से. तो सिंगलटन A और B को हमने ले लिया, लेट सपोज सिंगलटन B, विच आर द मेंबर्स ऑफ P ऑफ X. और अब इन दोनों पर अगर मैंने स्टार को ऑपरेट किया तो ये क्या हो जाएगा, विच इज सिंगलटन A, सॉरी इट इज नॉट स्टार, इट इज डेल्टा ही. तो जब मैंने इन दोनों पर डेल्टा को ऑपरेट किया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा. दिस बिकम्स A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. इट इज लाइक दिस. तो जब मैंने इनका यूनियन किया देन व्हाट वी गेट A कॉमा B माइनस, और इनका इंटरसेक्शन विल बिकम बेसिकली 5 बिकॉज कुछ कॉमन नहीं है इसमें, और 5 को माइनस करूंगा देन इट इज बेसिकली AB. सो A डेल्टा B क्या आ गया हमारे पास, AB, विच इज द मेंबर ऑफ P ऑफ X, जो कि हमारे पास P ऑफ X का मेंबर है. सो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स. अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं. सो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए कोई तीन एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं. लेट सपोज ए को मैंने ले लिया सिंगलटन ए, बी आई हैव टेकन एज सिंगलटन बी, एंड सी को हम लोग ले लेते हैं बेसिकली ए बी. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रूफ करना होगा. लेट्स सी. देखिए, अगर मैं इसको प्रूफ नहीं करता हूँ तब भी मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ए डेल्टा बी ऑपरेटेड विथ डेल्टा सी हमेशा इक्वल ही होगा ए डेल्टा बी डेल्टा सी के, बिकॉज यहाँ पे सेट्स की बात की जा रही है एंड दिस इज द बेसिकली डिफरेंस ऑपरेटर यू कैन से. बट फिर भी मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ. दिस ऑलवेज होल्ड्स. देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, फर्स्ट वन विच इज ए डेल्टा बी विथ डेल्टा सी. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस ए डेल्टा बी को अगर मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड इट इज ऑपरेटेड विथ डेल्टा सी. अब डेल्टा सी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहां से मुझे मिल गया ए यूनियन बी डेल्टा सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी. सो फ्रॉम हियर अगर मैं फिर से यहाँ पर इसको एक सेट मान लूँ, इसको एक सेट, और इस पर मैंने डेल्टा लगाया तो मुझे क्या मिल जाएगा. नाउ इट बिकम्स ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. अगेन
इसको हम लोग एक सेट मानते हैं, इसको दूसरा सेट, और इस पर डेल्टा ऑपरेट करते हैं. देन वी गेट माइनस हियर A intersection B union C and minus minus plus A intersection B intersection C. ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए इसको सॉल्व करने पर. अब हम लोग सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास? हियर इट इज A डेल्टा B डेल्टा C. सबसे पहले B डेल्टा C की वैल्यू रखता हूँ मैं, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा A डेल्टा B यूनियन C माइनस B इंटरसेक्शन C. So it becomes A delta with B यूनियन C माइनस A डेल्टा विथ B इंटरसेक्शन C. इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी A यूनियन B यूनियन C माइनस A इंटरसेक्शन B यूनियन C. एंड हियर इट इज माइनस. नाउ सेकंड इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा. इसको एक सेट, इसको अंदर सेट. सो वी गेट A यूनियन B इंटरसेक्शन C एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. देखिए तो क्या हमें इन दोनों सेट में रिजल्ट सेम मिल रहा है? लेट्स सी. A यूनियन B यूनियन C एंड A यूनियन B यूनियन C, पहला एलिमेंट तो सेम है. देन A यूनियन B इंटरसेक्शन C, हियर इट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C विद द माइनस साइन. नाउ A intersection B union C, A intersection B union C with the minus sign. Third is also same, and then plus it is A intersection B intersection C, so it is here. यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी बिकॉज दिस इज इक्वल. ओके. नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है हमारे पास? दैट इज द existence of identity. सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? कि लेट्स सपोज कि मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया फॉर ऑल A बिलोंग्स टू P ऑफ X. अगर मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगाई तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैंने A को किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दिया जो कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो मुझे फिर से A मिल जाएगा. तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऑपरेट करूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है. लाइक आई कैन राइट हियर A यूनियन E माइनस A इंटरसेक्शन E. इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ इज इक्वल्स टू A. देखते हैं कि हमें यहाँ से आइडेंटिटी की वैल्यू क्या मिलती है. अब सोचिए, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मैं A में से लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे A मिल जाएगा क्योंकि फाइनल आंसर मेरे पास A होने वाला है. तो अगर मैं A में से ऐसा क्या माइनस करूँ कि रिजल्ट मेरे पास A बन जाए, यानी कि इस पूरे पूरे को मुझे जीरो करना पड़ेगा बिकॉज A मेरे पास आ रहा है. तो इस A में से ही मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा ताकि मुझे A मिल जाए. यानी कि अगर मैं इस पार्ट को जीरो कर दूं या इस पार्ट को मैं 5 कर दूं, बिकॉज सेट्स के केस में मैं कह रहा हूं तो सेट इज 5. यानी कि अगर मैं इसको किस तरह से 5 कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं, मुझे A इजिली मिल जाएगा यहाँ से. सो लेट्स सपोज कि मैं इसको कैसे 5 कर सकता हूँ. अगर मैंने यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करके E की वैल्यू 5 रख दी, सो लेट्स सी मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से. जैसे मैंने E की वैल्यू 5 रखी, देन A यूनियन 5 माइनस A इंटरसेक्शन 5 is equals to A. We will get like this. और A intersection 5 will be 5 here. और A union 5 हमारे पास A ही हो जाएगा. So it becomes A minus 5 will equals to A. 5 is nothing, so it is A is equals to A. So yes, this property also holds. यानी कि E is equals to 5 हमारे पास as a identity काम कर रहा है. It is a identity for our P of X. So yes, existence of identity is also holds. Now, what is the property number 4? प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाती है? दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा? हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं फॉर एनी एलिमेंट A इन P ऑफ X. तो अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं इनवर्स की. इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मेरे पास एक सेट A है और मैंने उस पर इनवर्स को ऑपरेट कर दिया, आई हैव ऑपरेटेड इनवर्स, तो मुझे आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए. तो यहाँ पर हमारे केस में आइडेंटिटी क्या है? दैट इज 5. अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की डेफिनेशन लगाऊं, सो इट इज A यूनियन A इनवर्स माइनस A इंटरसेक्शन A इनवर्स इज इक्वल्स टू 5. नाउ इफ वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि मैं A इनवर्स को ऐसा क्या पुट करूं कि मुझे 5 मिल जाए, विच मीन्स कि इज इट पॉसिबल टू put any value here in the place of A inverse so that we can get 5 here. Okay, so let's suppose कि अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया
तो अगर मैंने ए इनवर्स की वैल्यू लेट सपोज ए पुट कर दी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सी, दिस बिकम्स ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स ए यूनियन ए इज ए एंड ए इंटरसेक्शन इज ए इज ऑल्सो ए, सो वी गेट 5। यस, यानी कि ए इनवर्स को मैं ए के इक्वल ले सकता हूँ, और डेफिनेटली ए इज द मेंबर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये तुम्हारे पास पी ऑफ एक्स से ही आ रहा है। सो यस, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स इटसेल्फ ही एग्जिस्ट कर जा रहा है, और हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर ले रहे हैं हम लोग। सो विच एम्प्लाइज दैट, बेसिकली दिस एम्प्लाइज दैट कि जो पी ऑफ एक्स है विद द डेल्टा ऑपरेटर इज अ ग्रुप। सो द ऑप्शंस वी हैव हियर, okay, so in the options, basically the C option is correct, D is incorrect. So the correct option in this question will be C is my correct answer. This question is asked in 2020 net exam. Clear? Now let's see the second question. This question asked in 2019 net exam, and in this question it is given that consider the set of matrices G, means हमें यहाँ पर set of matrices given है like this, जहां पर b हमारे पास कोई एक इंटीजर वैल्यू है एंड z बिलोंग्स टू -1, 1, यानी कि जो x सॉरी इट इज s, जो s हमारे पास है वो या तो -1 वैल्यू ले सकता है या तो 1 वैल्यू ले सकता है। तो अगर मैं g को यहाँ पे डिफाइन करूँ, g के अंदर हमारे पास कैसे एलिमेंट्स आ सकते हैं, अगर मैंने s की वैल्यू -1 रखी तो एक मैट्रिक्स हमारे पास बन सकता है -1 b 0 1, और अगर मैंने s की वैल्यू 1 रख दी देन वी गेट 1 b 0 एंड 1। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे पास g के लिए, जहां पर b हमारे पास इंटीजर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी, हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं पहले। सो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है हमसे कि g फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन। तो क्या g हमारे पास एडिशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा? लेट्स चेक। तो हमें क्या प्रूफ करना है, मीन्स हमें वी हैव टू चेक क्या g प्लस हमारे पास एक ग्रुप को बनाता है या फिर नहीं। क्लियर? सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस केस में, लेट्स सपोज मैंने g के कोई दो एलिमेंट्स लिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहले हम लोग क्लोजर से ही स्टार्ट करते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियरिटी हो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं अपने जी के। लेट्स सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया दैट इज -1 एंड लेट्स सपोज इट इज 1 0 एंड 1, क्योंकि मैं b की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इस b की वैल्यू को यहाँ पर 1 ले लिया एंड -1 1 तो हमारे पास फिक्स होगा एंड 0 इज ऑल्सो फिक्स। तो मैं क्या चेंज कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ 0 चेंज कर सकता था, सॉरी इट इज ओनली b आई कैन चेंज हियर। तो एक एलिमेंट हमने ले लिया g का लाइक दिस, कोई दूसरा एलिमेंट मैं चूज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया, इट इज 1 1 0 1 लाइक दिस, ये भी हमारे पास g का एलिमेंट है। अगर मैंने इन दोनों एलिमेंट्स पर एडिशन ऑपरेशन लगाया, लेट्स सी, अगर मैंने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स पर एडिशन ऑपरेशन लगाया तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग -1 + 1 इट इज 0, 1 + 1 2 इट इज 0 एंड इट इज ऑल्सो 2। तो क्या ये जो हमें मिला 2,2, सॉरी इट इज 0 0 2 2, क्या ये हमारे पास जी का मेंबर होगा? इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ जी। क्यों? क्योंकि जी में कैसे एलिमेंट्स आ सकते हैं, जी में सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनके फर्स्ट एंट्री या तो -1 हो या तो 1 हो, और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारे पास 0 है। सो दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती, सो विच मीन्स इट इज नॉट अ ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। सो इट इज क्लियर दैट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नाउ अब बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी की। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन नंबर बी हियर। सो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है मुझसे कि जी फॉर्म्स abelian group under multiplication. Now what is the meaning of this abelian group? So first of all, write the definition of abelian group. It is abelian group. Okay, so इसमें लिखिए basically a group G with the
ऑपरेशन O इज कॉल्ड अबेलियन, हम किसी भी ग्रुप को अबेलियन बोलते हैं इफ वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यानी कि फॉर ऑल ए बी इन जी, अगर मैं जी में से कोई दो एलिमेंट्स लेता हूं सच दैट कि अगर मैंने ए को बी के साथ ऑपरेट किया तो वो हमेशा इक्वल हो जाएगा बी ऑपरेटेड विथ ए। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है जी के हर एलिमेंट के लिए, देन वी विल से दैट द ग्रुप इज अबेलियन। तो यहाँ पे मुझसे क्या बोल रहा है, नाउ लेट्स सी द ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें जो सेट लेना है जी, उसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेना है, दैट इज डॉट, और ये प्रूफ करना है क्या ये अबेलियन होगा, इज इट अ अबेलियन ग्रुप। क्लियर? सो लेट्स सी। सबसे पहले हम इसको, जो हमारा सेट है जी, इसको एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। जी सेट हमारे पास क्या था, हमारे इट इज -1b 0 1 एंड 1b 0 and 1। सिर्फ यही दो तरह के एलिमेंट्स हमारे पास जी में पॉसिबल है। ओके, सो नाउ लेट्स सपोज कि हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज क्लोजर। क्या ये क्लोजर होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, -1 0 एंड लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इट इज़ 1 1 ही ले लिया, और इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ विथ अ डॉट प्रोडक्ट 1 1 0 1 के साथ। सो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, सो व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज़ रो इनटू कॉलम, सो इट इज़ -1 and from here it is -1 and +1, so it will be 0, then it is 0 and row into column it is 1। यानी कि ये जो एलिमेंट मिला, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री -1 है, थर्ड और फोर्थ एंट्री 1 है, और b इज अ इंटीजर, तो b की वैल्यू मैं 0 भी ले सकता हूँ। सो यस, इट बिलोंग्स टू g, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी, क्या ये एसोसिएटिव होंगे, मीन्स अगर मैं जी से कोई तीन एलिमेंट्स लेता हूँ, लेट सपोज मैंने क्या किया, ए बी एंड सी, कोई तीन एलिमेंट्स ले लिए हमारे पास जी से, तो क्या ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी के? इज इट ट्रू? सो बेसिकली दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, अच्छा अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज आपसे बात करूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 की, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 होता है कि अगर मैंने यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात की, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, लेट सपोज मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से फॉर ऑल ए इन जी, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि अगर मैंने ए को ऑपरेट किया, लेट सपोज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, कि अगर मैंने ए को ऑपरेट किया किसी एक आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ और मुझे फिर से ए ही मिल जाए, तो ऐसा कब पॉसिबल है, लेट्स सी। चलिए ये प्रॉपर्टी तो फिर भी होल्ड हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कब होल्ड हो सकती है? ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तभी होल्ड होगी जब मैं ई को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या काम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज 1 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स का क्या काम होता है, ये मैट्रिक्स अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सेम मैट्रिक्स दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट आई। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने ए को मान लिया -1 बी 0 and 1, और मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट वी गेट रो इनटू कॉलम लाइक दिस, इट इज एक्चुअली इट इज रो एंड कॉलम। तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 and 0, so it is -1, then row into column, it is basically b, then it is row into column, so it is 0 and row into column, so it is 1। तो देखिए मुझे जो मैट्रिक्स मैंने ए को सपोज किया था, मुझे अगेन ही ए मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया, ए इंटू आई। तो ये प्रॉपर्टी कब पॉसिबल है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारे पास कब पॉसिबल है, जब हम ई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें। बट ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये तो हमारे जी में बिलोंग ही नहीं करता, means I doesn't belongs to B, sorry it is, okay sorry it is
वेट स्टूडेंट्स, यस। तो बेसिकली ये तो हमारे पास बिलोंग कर जाएगा, यानी कि ये भी हमारे पास एक तरह से मैं इसको एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज कर सकता हूँ। बट व्हाट अबाउट इनवर्स? देखिए, अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया फॉर ए बिलोंग्स टू जी, देन हमारे पास ए डॉट ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाना चाहिए। नाउ ए डॉट ए इनवर्स हमारे पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। तो क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी? नाउ लेट्स सी कि अगर मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, लाइक इट इज -1 1 0 एंड 1, और मैंने उसको ए इनवर्स के साथ ऑपरेट किया, दैट इज ऑलवेज आइडेंटिटी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करता हूँ, देन वी विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ओके, सो इट इज सॉल्व्ड। व्हाई इट इज सॉल्व्ड, लेट्स सी। देखिए, हमें क्या मालूम है कि ए को अगर मैं ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करूंगा, देन ऑलवेज विल गेट आइडेंटिटी, बिकॉज इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। बट जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इज द अबेलियन, अबेलियन ग्रुप। हमें ये पूछा गया था क्या ये अबेलियन है। तो एक्चुअली मुझे क्या प्रूफ करना था? एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स क्या कोई दो नंबर्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं, मीन्स अगर जैसे ए और बी था तो अब ये बी टू ए हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स चेक दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। ये चार प्रॉपर्टीज तो इसमें सॉल्व हो गई। नाउ व्हाट अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव, क्या ये हमारे पास कम्यूटेटिव होगा? तो हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया -1 1 0 1, दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया 1 1 0 1 इन जी। और अब हम क्या करते हैं, इसको कम्यूट। मीन्स एक बार मैंने मल्टीप्लाई किया -1 1 0 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1 0 1, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, माइनस, सॉरी इट इज नॉट -1, दूसरी बार हम इसका इन्वर्स कर देंगे। मीन्स 1 1 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 0 1 के साथ। लेट्स सी कि हमें अगर सेम रिजल्ट मिलेगा, देन इट इज कम्यूटेटिव। लेट्स सी, so it is row into column, it is -1, row into column is 0, row into column 0, and row into column 1. From here what we are getting, row into column -1, row and into column it is 2, row into column 0, and row into column 1. Now let's see, these two are not equal, ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि दिस इज नॉट कम्यूटेटिव एंड हेंस इट इज नॉट अबेलियन ग्रुप। यानी कि यहां से मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूं, वी कैन राइट अ रिजल्ट हियर विच एम्प्लाइज दैट कि जी विद द डॉट ऑपरेटर इज अ ग्रुप। ये हमारे पास एक ग्रुप तो फॉर्म करेगा, बट जी विद द डॉट प्रोडक्ट इज नॉट अबेलियन, इट इज नॉट अबेलियन। क्लियर? नाउ लेट्स सपोज कि अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया होता कि इट इज अ ग्रुप एंड चेक इट इज अ अबिलियन और नॉट, तो आपको दोनों ही चेक करना पड़ता बेसिकली। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? नाउ लेट्स सी, द ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज हमसे अबिलियन ग्रुप के बारे में पूछा था एंड इट इज नॉट अबिलियन। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस ऑप्शन नंबर थर्ड। So let me erase this part first. Okay, okay, so let me erase this part, then we will solve the third option. Okay, now we can solve our third option here. So what is the third option? Let's see. इसमें हमसे ये बोला जा रहा है every element in G is diagonalizable over C. Now what is the meaning of diagonal? Means diagonal
का मतलब यहाँ पे क्या है एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि डायगोनलाइजेशन, या फिर आपको अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनलाइजेशन। देखिए, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है लीनियर अलजेब्रा में, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ हम लोगों को कि मैं कब बोलूंगा कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल है। जैसे कि यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन जी की बात की जा रहा है, तो जी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जी में हमारे पास मैट्रिसेस आ रही हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि एनी मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी मैट्रिक्स, लेट सपोज ए इज कॉल्ड diagonalizable diagonalizable if the algebraic multiplicity algebraic multiplicity of matrix A हमारे पास इक्वल हो जाए geometric multiplicity geometric multiplicity of A के, यानी कि अगर मेरे पास algebraic multiplicity और geometric multiplicity इक्वल हो जाता है, देन वी कैन से दैट आवर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे ए एम, यानी कि algebraic multiplicity of the matrix A equals to geometric multiplicity of matrix A। अगर ये हमारे पास इक्वल होगा, देन वी कैन से दैट A इज डायगोनलाइजेबल। नाउ लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर G का कोई एक एलिमेंट लिया, तो मैंने क्या किया, A कंसीडर कर लिया -1 1 0 1, ये हमारे पास मेंबर है G का, तो क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा? तो डायगोनलाइजेबल के लिए हम क्या करते हैं, एम जी एम निकालते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम एक्चुअली, इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। एम क्या होता है, एम इज द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, नंबर ऑफ, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, इट इज एक्चुअली लाइक दिस, नंबर ऑफ, और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखना इट इज नॉट बेटर, यू कैन राइट हियर आइगन वैल्यू इटसेल्फ। मैट्रिक्स की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आइगन वैल्यू। बेसिकली ये जब मैं लीनियर अलजेब्रा बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जो कि हमें 2019 नेट एग्जाम में पूछा गया था। सो व्हाट इज लैम्डा, ये लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, सो नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ आइगन वैल्यू, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं algebraic multiplicity। and what is geometric multiplicity? Geometric multiplicity is nothing, it is the nullity of मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई, यानी कि जो भी A माइनस लैम्डा आई है उसकी अगर मैं नलिटी निकाल देता हूँ, दैट इज अवर आंसर। और नलिटी क्या होती है, नलिटी इज नथिंग बट दी, यू कैन से इट इज n माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई, इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। या फिर नलिटी को हम लोग क्या करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ जीरो रोज, कि हमारे मैट्रिक्स में जितने भी जीरो रोज आ रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए, दैट इज अवर nullity, clear। so this is the short trick you can write down to remember this concept basically। तो अब मैं इसको यहाँ पे निकालना सीखता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं। सो फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका एक ट्रिक हमारे पास है। व्हाट इज द ट्रिक, ट्रिक ये होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट इज आइगन वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस, यानी कि जो भी इसका ट्रेस है इसकी वैल्यू, तो -1, इट इज -1 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज -1 माइनस 0, सो इट इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, लैम्डा स्क्वायर माइनस 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 कट गया, सो इट इज 0 टाइम्स लैम्डा minus 1 is equals to 0। So from here lambda square is equals to 1। So lambda की वैल्यू हमारे पास 1 and -1 आ जाएगी। So there are two eigen values basically। There are, this is called as the eigen value। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे algebraic multiplicity of eigen value lambda is equals to 1 की,
तो 1 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। और क्या होता है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ आइगन वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम रिपीट हो रहा है, दैट इज इसकी हमारे पास am1 आ गया। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे am ऑफ -1 की, देन इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं gm की। तो gm के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 1 माइनस, और लेट सपोज मैं जीएम के लिए बात तो कर रहा हूँ, बट कौन से आइगन वैल्यू की बात करूंगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक मैट्रिक्स डिफाइन करना होगा, दैट इज a माइनस 1 टाइम्स आयोटा। ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स, एक्चुअली 1 को अगर मैं यहाँ हटाऊंगा भी, सो दिस बिकम्स व्हाट इज अवर a मैट्रिक्स, -1 1 1। तो इट बिकम्स हियर -1 and -1, then it is 1 1 and it is 0। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, दिस इज -2 1 0 0। क्योंकि जब से जैसे ही मैं अपने ए मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर रहा हूँ, देन वी विल गेट दिस मैट्रिक्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस रोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो रोज हमारे पास 1 है, दैट इज 1, यू कैन से 0 रो। तो इसलिए इसकी नलिटी क्या हो जाएगी, नलिटी ऑफ a माइनस आई, इट इज़ 1। और यही हमारे पास क्या होता है, जेमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। तो ये हमारे पास 1 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लेट्स सी हियर, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास am एंड gm की वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी कि ये तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लैम्डा इज इक्वल्स टू -1, तब मुझे क्या मिल जाएगा, a माइनस -1 टाइम्स आयोटा, सो इट इज नथिंग बट a प्लस आयोटा। तो जैसे ही मैंने a प्लस आयोटा यहाँ पे निकाला, तो क्या हो जाएगा, -1 एंड +1, इट इज 0, एंड देन इट इज 1 0, एंड फ्रॉम हियर इट इज 1 + 1, सो इट इज 2। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इन दिस केस व्हाट विल बी द नलिटी। नलिटी क्या होती है, नलिटी को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है हमारे पास नंबर ऑफ जीरो रोज, और एक होता है n माइनस दिस। व्हाट इज द n हियर, n इज द ऑर्डर एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 होगा हमारे पास ऑर्डर, और रैंक से हमको माइनस करना होता है, और इसकी रैंक हमारे पास पाइवट क्योंकि 1 आ रहा है, सो रैंक विल बी 1, सो इट इज ऑल्सो 2 - 1, यानी कि 1 ही हमारे पास आ जाएगा। सो gm ऑफ -1 भी हमारे पास 1 आ गया। तो am और gm क्योंकि इक्वल है, सो फॉर दिस एंट्री a हमारे पास ये तो ट्रू हो रहा है, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी हम लोग इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स सी, सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास जी में क्या था, जी का सेकंड मैट्रिक्स था 1 1 0 एंड 1। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगे, इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, लेट्स सपोज a into lambda plus determinant it is 1 equals to 0। So from here it is lambda is equals to 1 comma 1, हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गए, these are eigen values, clear। now for lambda is equals to 1, अच्छा अब अगर मैं बात करूं lambda is equals to 1 के लिए, हमारे पास algebraic multiplicity क्या हो जाएगी, it is 2, क्योंकि 1 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। और अब अगर मैं बात करता हूँ जेमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस 1 टाइम्स आयोटा को डिफाइन करते हैं, दैट इज a माइनस आयोटा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट से 1 माइनस किया, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट बिकम 0 1, एंड इट इज 0, इट इज ऑल्सो 0। सो फ्रॉम हियर नंबर ऑफ जीरो रोज 1 आ रहे हैं, यानी कि क्योंकि यहाँ पे 1 रो हमारे पास 0 आ रहा है, सो इट मीन्स नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स a माइनस आयोटा हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास जेमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 होगा। सो नाउ लेट्स सी, हमारे पास एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रहा है एंड जेमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रहा है, सो दीज आर नॉट इक्वल। सो आई कैन से हियर am is not equals to gm, am gm के इक्वल नहीं आया, so which implies that कि it is not diagonalizable, clear। तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, देखिए क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी, सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट every element in G is diagonalizable over C। तो
यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एक एलिमेंट तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल था, एक एलिमेंट हमारे पास जी का डायगोनलाइजेबल था, बट सेकेंड एलिमेंट हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं हुआ. दिस एलिमेंट is not diagonalizable, so every element भी diagonalizable नहीं होगा, so C option is also incorrect. That's why D is the only correct option. और ये correct option क्यों है हम इसको देख लेते हैं. Now let me erase this part first. Okay, so okay, now let's see the option number D. So option number D में actually मुझसे क्या बोल रहा जा रहा है that G is finitely generated group under multiplication. सो सबसे पहले हम लोग जी को लिखते हैं. देखिए ऑप्शन नंबर डी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जी हमारे पास क्या है. जी में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे -1 बी 0 1 एंड दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, इट इज 1 बी 0 एंड 1. यही दो तरह के एलिमेंट्स हमारे पास आ सकते हैं जहां पर जी क्या है, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है. क्लियर. तो हमें ये प्रूफ करना है कि जी इज अ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन. मीन्स जो भी आप ऑपरेशन लेंगे यहाँ पर, जो भी ग्रुप बनाएंगे वो जी डॉट का ग्रुप बनाएंगे. ये हमारे पास एक ग्रुप होगा जो कि हमने ऑप्शन नंबर बी में प्रूफ भी किया था दैट इट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. भले ये अबिलियन नहीं था बट ये ग्रुप तो था, तो हम इसको दोबारा प्रूफ नहीं करने वाले बिकॉज हमने देखा है कि यस इट इज अ ग्रुप. क्लियर. नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है क्या ये फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड, यानी कि इस जी को क्या मैं कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से पूरा पूरा जी क्रिएट कर सकता हूँ. हमारा क्वेश्चन ये. क्लियर. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जी के कोई एलिमेंट हम लोग लेते हैं. लेट सपोज अगर मैंने क्या कहा फॉर लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कोई मैट्रिक्स ए है. ओके, सो लेट ए इज अ मैट्रिक्स जो कि कुछ इस तरह से है हमारे पास -1 1 0 एंड 1. क्लियर. दिस इज द मैट्रिक्स ए जो कि हमारे पास जी में बिलोंग करेगा. क्लियर. अगर मैं यहाँ पर ए का स्क्वायर निकालूं तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट इज -1 1 0 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं -1 1 0 1 के साथ. सो वी गेट इट इज -1 row into column and then it is row and into column. So it is actually -1 and here it is +1 and it is row into column then row into column. So this becomes 0 and here also it is row into column. So you can say it is equals to 1. It is like this. और अगर मैं यहीं पे एक और मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स को ले लिया बी और वो बी मैट्रिक्स हमने सेकंड टाइप का एलिमेंट इससे ले लिया. फॉर एग्जांपल इट इज 1 1 0 एंड 1 लाइक दिस. और अगर मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर निकाला तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इज 1 1 0 1 देन 1 1 0 1. मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो कि हमारे जी के हर एलिमेंट को जनरेट कर दे. तो मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ कि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है. सो रो इनटू कॉलम इट इज 1 देन रो इनटू कॉलम इट इज 2 रो इनटू कॉलम 0 रो इनटू कॉलम 1. सो इट इज लाइक दिस. अगर मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज बी क्यूब निकाला तो बी क्यूब क्या आ जाएगा, मीन्स 1 2. अच्छा बी क्यूब को मैं पहले लिख देता हूँ जैसे आपको क्लियर हो कि मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ. देखिए बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इंटू बी और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है इट इज 1 2 0 1 और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 1 0 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी गेट 0, सॉरी इट इज नॉट 0, इट इज 1 3 0 1. सिमिलरली इन जनरल केस लेट्स सपोज अगर मैंने b की पावर k निकाला तब मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सी. जब हमने b की पावर 1 निकाला था तब हमें मिला था यहाँ पर 1. जब हमने b की पावर 2 निकाला देन वी गेट हियर 2. जब हमने b की पावर 3 निकाली तब हमने यहाँ पे मिल गया 3. तो अगर मैं b की पावर k निकालूंगा देन वी गेट 1 k 0 1. जहां पर k क्या है, k हमारे पास कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है. तो मैं क्या देख रहा हूँ, लेट्स सी हमारे पास g में कैसे एलिमेंट्स आते हैं. g में जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं
10b1, क्या ये एलिमेंट हमारे पास b की पावर k से जनरेट हो जा रहे हैं? यस, ये पूरा पूरा एलिमेंट हमारे पास b की पावर k से जनरेट हो जा रहा है। बट अभी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास बचा हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं? लेट्स सी। हमें फर्स्ट एलिमेंट भी यहाँ से जनरेट करना है। ओके, नाउ तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, लेट्स सपोज हमने अभी क्या ऑपरेट किया था, b की पावर k ऑपरेट किया था। क्लियर? अगर मैंने a को b की पावर k के साथ ऑपरेट कर दिया, तब मुझे क्या मिल जाएगा? लेट्स सपोज -1 1 0 एंड 1 operated with 1k 0 and 1. So what we get here? It is row into column, so it is -1. Row into column, so it is -1 into k, so it is actually -1, and 1 into 1 it is 1. Then 0 into 1 it is 0, and here it is 1. तो देखिए, क्या ये एलिमेंट, अगर मैं इसको बात करूं कि यहाँ पर जो हमारे पास k+1 आया है, लेट्स सी, इस k+1 को मैं कोई इंटीजर बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है k एक हमारे पास इंटीजर है। सो माइनस k+1 भी तो एक इंटीजर ही होगा, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो आई कैन राइट डाउन हियर, लेट सपोज कि मैंने -k+1 को कोई एलिमेंट मान लिया, लेट सपोज b ही मान लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? a b की पावर k मैट्रिक्स बिकम्स -1 b 0 एंड 1, इट इज लाइक दिस। और देखिए, यही हमारे पास ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट था, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हम ए बी की पावर के से जनरेट कर सकते हैं, और सेकंड एलिमेंट को बी की पावर के से जनरेट किया जा सकता है। सो आई कैन राइट डाउन दैट दिस होल ग्रुप, लेट्स सी, ये जो हमारे पास g है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस कैन बी रिटन एज a b की पावर के फर्स्ट एंट्री, नाउ सेकंड एंट्री विल बी b की पावर के। सो इस पूरे पूरे ग्रुप g को मैं सिर्फ दो एलिमेंट्स की हेल्प से जनरेट कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मुझे a और b मालूम चल जाए, तो ए और बी की हेल्प से, दिस इज कॉल्ड द जनरेटर, दिस सिंबल इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप्स, तब हम लोग इस साइन का यूज करेंगे। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ ग्रुप, यानी कि ए और बी की हेल्प से हम जी के सभी एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? यस, सो यस। और यहाँ पे ए और बी जो एलिमेंट्स हैं, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि क्या बोलता है? जी इज finitely generated group under multiplication. So yes, the D option is the correct option in this question. Now let's see the question number 3. देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, वो इन सब क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. सो आई विल से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द QIQ by yourself, pause the video and solve this, then see the solution. Okay, so now I will solve this question. See, let p be a prime number, p हमारे पास एक प्राइम नंबर है, and let g be the group of all 2x2 matrices over z over p with determinant 1. तो सबसे पहले हम लोग g को डिफाइन करते हैं, that g है क्या हमारे पास? तो g को हम, हमारे पास क्या बोला जा रहा है? ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए आई जे, जिनका ऑर्डर 2x2 का है, सच दैट कि ओवर जेड पी, यानी कि जो भी एंट्रीज आएंगे वो एंट्रीज हमारे पास जेड पी से आएंगे। सो आई कैन राउट ए आई जे बिलोंग्स टू जेड पी एंड विथ डिटर्मिनेंट ए। अगर मैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालूं, तो मुझे ए मिल इट इज 1 मिलना चाहिए अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो क्या ये हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप ही नहीं बन गया? इट इज SL2 ओवर ZP। यस, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है, इसका अलग से एक लेक्चर ही है, तो सबसे पहले आप लोगों को वो लेक्चर देखना चाहिए जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ देन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इज, तो ऑर्डर ऑफ जी के बारे में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ जी? सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप, लेट्स सपोज जी, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है? इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू कैन से इट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द ग्रुप, or you can say number of elements in a group. Here order is nothing but the number of elements in a group G, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं?
स्मॉल ओ ऑफ जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो जी हमारे पास क्या था, इट इज द स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या हो जाएगा, इट इज द ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर सेट यू कैन से। और स्पेशल लीनियर सेट का फॉर्मूला हमने सीखा था, क्या होता है फॉर्मूला, इट इज द ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर सेट डिवाइडेड बाई p माइनस वन, ये होता है हमारे पास। और जनरल लीनियर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। सो इट इज नथिंग बट p पावर 2 माइनस p पावर 1 देन मल्टीप्लाइड बाई p पावर 2 माइनस p पावर 0 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर अगर मैं यहाँ से p कॉमन लेता हूँ, so it becomes p minus 1 and here it is p square minus 1 and here p minus 1. So p minus 1 से p minus 1 cancel out हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो गया p times this can be written as p plus 1 into p minus 1. Clear? So now let's see the options. So option number A देखिए, इसमें है p minus 1 p plus 1 into p, yes. So option number A is correct. It is incorrect. It is also incorrect. So correct option in this question will be A is my correct option. Now let's see the question number 4. In this question what is given to me, let G be the group under matrix multiplication of 2 cross 2 invertible matrices. तो G हमारे पास क्या है, so let me define the matrix here. Let's suppose G हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है हमारे पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए लेता हूँ जो कि इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो मैं ए इनवर्स डिफाइन कर सकता हूँ। क्लियर नाउ, और उसकी एंट्रीज हमारे पास Z9 से आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इसमें ऐसे मैट्रिक्स आएंगे ए आई जे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, सच दैट कि उनका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो हो बिकॉज दे आर इन्वर्टिबल, एंड जो भी एंट्रीज हैं ए आई जे, दीज आर एंट्रीज बिलोंग्स टू Z9। तो ऐसा सेट भी हमने पढ़ा है। व्हाट इज द बेसिकली दिस टाइप ऑफ सेट, दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एज जनरल लीनियर सेट ऑफ ऑर्डर 2 विद द फाइनाइट फील्ड Z9। क्लियर, ये हमारे पास हो गया Z। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो अच्छा, दिस इज द हियर, लेट ए बी द ऑर्डर ऑफ जी। ए हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ जी है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ जी निकाल लेते हैं। व्हाट इज ए हियर, इट इज ऑर्डर ऑफ जी। सो ऑर्डर ऑफ जी का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, व्हाट इज जी, एक्चुअली जी इज नथिंग बट द जनरल लीनियर सेट ओवर Z9। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 9 पावर 2 माइनस 9 पावर 1 इंटू 9 पावर 2 माइनस 9 पावर 0 दैट इज 1। So it becomes 81 minus 9 and here it is 81 minus 1. So this becomes, it is 72 multiplied by 80। और अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मुझसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि a इज डिविजिबल बाई 3 पावर 4। क्या जो हमारे पास a है, जो हमने ये a निकाला है यहाँ पर, क्या ये a 3 पावर 4 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इट इज 3 6 1 8 9 3 and 3। so it can be written as 2 power 3 and 3 power 2। then 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 80 can be written as 40 then 20 10 5 and 5। so 80 can be written as 2 power 4 into 5 power 1। it is like this। so it can be written as 2 power 7 3 power 2 and 5 power 1। तो क्या ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है मेरे पास कि ए इज डिविजिबल बाई 3 पावर 4। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 पावर 2 है मैक्स टू मैक्स पावर, तो 3 पावर 4 से तो ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ए इज डिविजिबल बाई 2 पावर 4। यस इट इज ट्रू बिकॉज हमारे पास 2 पावर 7 है, तो अगर मैं 2 पावर 4 से इसको डिवाइड करता हूँ सो इट इज डिविजिबल। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट अबाउट सी, सी में बोल रहा है कि ए इज नॉट डिविजिबल बाई 48। तो क्या ये 48 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 के पावर्स को लिखूँ, 2 पावर 1 इज 2,
2 power 2 is 4, 2 power 3 is basically it is 8. So let me write down here, 2 power 3 is 8, then 2 power 4 is 16, 2 power 5 is 32, 2 power 6 is 64. Now let's see कि ये जो पावर है हमारे पास, ये सिर्फ इन्हीं नंबर से कैंसिल आउट हो पाएंगी, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से या फिर 64 से, बट हमसे क्या बोला जा रहा है 48 से, तो 48 इसके अंदर नहीं आता, सो दैट्स ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज बोल रहा है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाई 48, दैट्स ट्रू, ये हमारे पास 48 से डिविजिबल नहीं होगा, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट अबाउट डी, ए इज डिविजिबल बाई 3 पावर 6, तो यहाँ देखिए ये हमारे पास सिर्फ 3 पावर 2 तक ही आ रहा है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3 पावर 6. Clear? So D is the incorrect option. The correct option in this question will be D and C are my correct options. Now let's see the question number 5th. So question number 5 में हमसे क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? Okay. See, in this question it is given that let Z with the star operation be a group where A star B is equals to this. Okay. So it is defined as A star B हमारे पास कैसा defined है? A plus B minus 2. Then and z is the set of integers, then inverse of a is this. तो हमें एक्चुअली इनवर्स ऑफ a निकालना है. ओके, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे इनवर्स की प्रॉपर्टी बताऊं कि इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट सपोज कि हम a के इनवर्स को कुछ मान लेते हैं, a इनवर्स ही रहता है, लेट a इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ a. तो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने ग्रुप नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा था कि अगर मैं a लेता हूँ और उसको इनवर्स के साथ ऑपरेट कर देता हूँ, तब मुझे क्या मिलना चाहिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए. और आइडेंटिटी की भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉर आइडेंटिटी, कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूं तो मुझे वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए. सो अगर मैंने इस स्टार की जो प्रॉपर्टी है, अगर मैंने इस ऑपरेशन को यहाँ पे ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, सो वी विल गेट a प्लस ई माइनस 2 इक्वल्स टू ए. यहाँ से a से कैंसिल आउट हो गया तो मुझे क्या मिल गया, e माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो आई विल गेट द आइडेंटिटी e इज इक्वल्स टू 2. देखिए मुझे आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ से मिल गई. तो अगर मैं इस आइडेंटिटी की वैल्यू इस प्रॉपर्टी में रख देता हूँ, देन व्हाट वी गेट, लेट्स सी, मैंने क्या किया, इस आइडेंटिटी की वैल्यू अपने इस प्रॉपर्टी में रख दी. तो ओके, लेट मी इरेज दिस पार्ट. मैंने क्या किया, अपने आइडेंटिटी की वैल्यू उसमें रखी. सो व्हाट वी गेट, सो वी गेट a प्लस a इनवर्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार को ऑपरेट किया. तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू मिल गई, दैट इज 2 प्लस 2 4 माइनस a. तो देखिए a इनवर्स मुझे क्या मिल गया, दैट इज 4 माइनस a. लेट्स चेक द ऑप्शंस. सो it is not 4 minus a, it is a minus 4, not it is 4 minus a. Yes, so C is the correct option in this question. Clear? Now let's see the question number 6. In this question it is given that which of the following is true for Z8. तो Z8 हमने पढ़ा था, Z8 क्या है, it is a basically group. और Z8 हमारे पास ग्रुप कब बनाता है, जब हम इसके अंदर जो ऑपरेशन लेते हैं वो एडिशन मॉडुलो ऑपरेशन लेते हैं. मीन्स एक तरह से कह लीजिए कि एडिशन ऑपरेशन लेते हैं अंडर मॉडुलो 8. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, कि अगर आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, कि मैं यहाँ पे हमेशा एडिशन ऑपरेटर लूंगा अंडर मॉडुलो 8. हमेशा मॉडुलो 8 के साथ हम लोग एडिशन मॉडुलो लेते हैं. दिस इज द ग्रुप, ये हमेशा हमारे पास एक ग्रुप को फॉर्म करता है. क्लियर? नाउ सो Z8 इज नॉट अ ग्रुप, इट इज इनकरेक्ट. ये हमेशा हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है. 0 इज द आइडेंटिटी. यस, हमने देखा था कि जब भी हम लोग एडिशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को देखते हैं, लेट्स सी, जब भी हम लोग एडिशन ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है. ओके, यस, सो व्हेनेवर वी सी द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ एडिशन देन इट इज ऑलवेज 0. व्हाई, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ Z8 का, और अगर मैंने a के साथ आइडेंटिटी को ऑपरेट किया, मीन्स a के साथ 0 को ऑपरेट किया या 0 के साथ a को ऑपरेट किया, देन ऑलवेज वी विल गेट a हियर.
So that's why E is the identity element. So option number B is my correct. What about option number C? 8 is an element of Z8. क्या हमारे पास 8 एलिमेंट होगा Z8 का? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 8 में कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे Z8 में? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स आते हैं. सो सी इज इनकरेक्ट. व्हाट अबाउट 6? इसमें बोला जा रहा है दैट 6 इज द इनवर्स ऑफ 2. तो किसी भी एलिमेंट को मैं इनवर्स कब बोलता हूँ? जब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक एलिमेंट मेरे पास है 2, और अगर मैंने उस एलिमेंट का इनवर्स निकाला तो मेरे पास आ जा रहा है 6. क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैंने ए को 6 मॉडलो एडिशन 6 मॉडलो के साथ ए इनवर्स के साथ लगाया तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए. और अभी हमने प्रूफ किया था आइडेंटिटी क्या होती है इन, यू कैन से Z6, इट इज Z, इट इज Z8. तो सॉरी, इट इज, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, दैट इज एक्चुअली अंडर मॉडुलो 8, तो इसको हम लोग 8 लिख देते हैं. क्लियर? तो क्या इस ग्रुप में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? चलिए चेक करते हैं. नाउ अगर मैंने यहाँ पे a प्लस मॉडुलो 8 ए इनवर्स निकाला तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 अंडर मॉडुलो 8 6. तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज एक्चुअली 2 प्लस 6 अंडर, यू कैन से मॉडुलो 8. क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास? 8 मॉडुलो 8. तो 8 मॉडुलो 8 की वैल्यू क्या होती है? इट इज नथिंग बट 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा जब मैं 8 को 8 से डिवाइड करूंगा. दैट रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ द मॉडुलो फंक्शन. सो a प्लस ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0. दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. सो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं और अगर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, विच मीन्स कि दिस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट. So yes, the D option is the correct option. So B and D are my correct options in this question. Clear? Now let's see this question also. So in this question it is given that let G be a group here. तो देखिए G हमारे पास कैसा ग्रुप गिवन है हमारे पास कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएंगे n से, विच आर इक्वल और लेस देन 55 एंड जीसीटी ऑफ n, 55 इज इक्वल्स टू 1. तो ये तो हमारे पास यूनिटरी सेट गिवन है. बेसिकली दिस g इज नथिंग बट यूनिटरी सेट ऑफ 55. इट इज गिवन टू मी. क्लियर? आई थिंक यूनिटरी सेट का जो मैंने लेक्चर लिया था, इट इज प्रोबेबली फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में मैंने यूनिटरी सेट पढ़ाया है इन द ग्रुप थ्योरी. सो इट इज गिवन टू मी दैट g इज इक्वल्स टू यूनिटरी सेट ऑफ 55. देन आगे मुझसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है बी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 55, लेट x बी एनी एलिमेंट इन g. मैंने क्या किया? कोई भी एक एलिमेंट लिया g में से, मैंने x कोई भी एलिमेंट लिया g में से, सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26. x स्क्वायर 26 होना चाहिए एंड x इज ग्रेटर देन 30. x जो भी होगा वो 30 से बड़ा होगा. देन x इज इक्वल्स टू, ओके, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस का ही यूज कर लेता हूं मैं इसमें. तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए का यूज करूं, लेट्स सपोज मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 31 ले लिया ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, तो क्या ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, बिकॉज 31 इज ग्रेटर देन 30. इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. व्हाट अबाउट दिस प्रॉपर्टी? तो मैं x का स्क्वायर निकालता हूँ. जैसे मैंने x स्क्वायर निकाला तो ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर. सो अगर मैंने यहाँ पे 31 का स्क्वायर निकाला, सो दिस बिकम्स 961 अंडर मॉडुलो 55. बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हमें मॉडुलो गिवन है तो मैं मॉडुलो का यूज भी मुझे करना पड़ेगा. सो अंडर मॉडुलो 55 इट इज 961. तो अगर मैं यहाँ पर मॉडुलो को सॉल्व करूँ, वेट स्टूडेंट्स, ओके, सो इफ आई हैव सॉल्व द मॉडुलो हियर, देन लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. देखिए, so 55 here and here it is 961. तो ये कितने टाइम्स जाएगा? इट बिकम्स 1 टाइम. सो इट इज 55 here एंड यहाँ से मेरे पास हो गया 141. सो नाउ इट विल गो, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट, इट विल गो, अगर मैं इसको 7 टाइम्स ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? 7 बचे 35, इट इज 5 3 कैरी एंड 35 36 37 38. यस, ये मेरे पास 7 टाइम्स आएगा. So it becomes 6, then it is 10 minus 8 2,
So 26. See, 26 is the remainder here. I'm getting 26 as the remainder. So x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 26. तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी मींस इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो जब मैंने x इज इक्वल टू 31 लिया तो ये हमारे पास सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है. सो यस, 31 इज द करेक्ट आंसर. मींस ऑप्शन नंबर ए इज माई ट्रू. Here, option number A is the correct answer. This is incorrect. So A is the correct option in this question. Thank you.